इस्लामाबाद पुलिस को 31 दिसंबर की रात को 2:15 बजे इत्तला मिली कि शहर से एक 6 साला बच्चा बुरहान शाहिद नामी को अगवा कर लिया गया है और अगवाकारों ने बच्चे के अहल खाना से यानी कि वालिदैन से, घर वालों से 1 करोड़ रुपए का तावान तलब कर लिया है। बसूरत दीगर बच्चे को संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दी गई थी। इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई। नाके शाके और वो सारा जो सिलसिला है वो किस तरह से हुआ, किस तरह का ऑपरेशन था और सबूत इकट्ठे किए और फिर वो बच्चे तक पहुँचे। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब कराया गया और बच्चे को उसकी फैमिली से मिलाया गया। पुलिस ने बड़ी जल्दी मुल्ज़िमान और जो मगरबी बच्चे जो हैं वो पहुँच गए थे। लेकिन अब बात यह है कि ये बच्चा किस तरह से अगवा हुआ था, बच्चे की फैमिली, बच्चा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। DIG ऑपरेशंस सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद के जो DIG हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे इस सारे केस के हवाले से। और स्टूडियो में मैं तारुफ करा दूँ सबसे पहले तो बुरहान शाहिद साहब, हमारे बड़े बहादुर छोटे नन्हे मुन्ने से जो पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि इन्होंने पुलिस में जाना है। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराने की क्या बात है। ये है जी बुरहान हमारे, और इनको किया था अगवा और इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है बुरहान जी। हैं, डरे वरे तो नहीं थे उनसे? नहीं। उन्होंने कुछ ज्यादा डराने की कोशिश तो नहीं की? नहीं। बस ठीक है, ये बात है ना, ज़बरदस्त। बुरहान है। अच्छा, बुरहान के साथ उनकी जो वालिदा हैं आबिदा शाहिद साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वालिद साहब शाहिद नसीर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और उनके साथ इनके बड़े ही काम आने वाले, वो कहते हैं ना ज़रूरत में काम आने वाला जो शख्स होता है वही असल दोस्त होता है, वही असल रिश्तेदार होता है और वही असल जो है वो राजदार भी होता है। तो इनकी मदद की है अमजद हुसैन अलवी साहब ने, जो कि इनके पड़ोसी भी लगते हैं और रिश्ते का भी ताल्लुक़ है एक बड़ा गहरा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम मेहमानों का भी बड़ा शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आबिदा साहिबा आपकी तरफ मैं आऊँगी, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये अगवा हो गया है? और क्योंकि बच्चे अक्सर घर से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए, तो कब आपको ये ख्याल आया या कब आपको ये महसूस हुआ कि इसको कोई ले गया है? ये दोनों भाई शॉप पे चले गए ना, मुझे कहते कि हम लोग शॉप पे जा रहे हैं ना। ये हमारे नेबर्स की शादी थी, उधर जाने के लिए रेडी था। ये सिर्फ 1 सेकंड की बात है ये, और ये कह रहा मम्मा को बता दो मैं जा रहा हूँ। 2 आदमी मोटरसाइकिल पे सवार थे, ये नहीं जानता उनको, और इसलिए छोटे भाई से कहा, छोटे भाई ने आकर मुझे डिटेल से बता दिया मम्मा वो छोटे बड़े भाई को ले गए हैं, और उधर ही फ़ौरन में चली गई। मैंने कहा ये हो सकता है कि इन बच्चों में आपस में कोई खेल रहे हों या चले गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग मोटरसाइकिल पर था उसको ले गए हैं। उसी टाइम मैंने 15 सामने वाले थे, उन्होंने कहा क्या मसला हो गया, आस पड़ोस वालों ने, तो उन्होंने 15 पे कॉल की है। मैं अपने मियाँ को मैंने बताया, मेरे मियाँ आ गए, फिर अमजद साहब से हम लोगों ने रब्ता किया है। अच्छा, तो ये वाक़या हो गया है। और ये कहाँ थे, आप कहाँ थे सर? मेरे ना I8 में शॉप है, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फ़ौरन ये मसला हुआ है, तो मैं फौरी घर पे आया। तो इतनी में देर में देखा, पहले पुलिस वाले पहुँच गए थे मुझसे पहले ही ना, तकरीबन मैं आधे घंटे में पहुँचा हूँ, ये 15-20 मिनट में पहुँच गए हैं। तो इन्होंने आते ही मेरे से पहले ही कार्रवाई वैसे शुरू की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखें कोई कैमरे वगैरह हों, किसी फ़ोटो जो हो जाए तो फिर कोई मसला हल होगा। तो फिर हमने काफ़ी देखा इधर उधर से, तो उनको फिर पुलिस वालों को सभी चीज़ें निकाल दी, लेकिन उन्होंने मास्क पहने हुए थे, हेलमेट पहना हुआ था फ्रंट वाले ने, तो पता नहीं चल सका, नहीं शो हुआ। लेकिन इतना था कि मेरा बेटा उनके दरमियान में जो है ना वो नज़र आ गया कि ये इसी में बैठा हुआ है। आपका छोटा बच्चा की उम्र कितनी है बेटे की? इससे छोटा जो वो 2.5 साल का, ये 5 साल। वो जिसने बताया कि बड़े भाई को ले गए, वो 2.5 साल के बच्चे ने बताया। आपको बताया कि आपके छोटे भाई ने आपको बचाया? क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ने जिसके लिए फिर जो रास्ता लिखा होता है, और पुलिस का भी हम दाद देंगे कि वो भी टाइमली पहुंचे हैं। सर, आपका जो किरदार है वो भी ज़रा एक्सप्लेन करें कि उन्होंने तो इनसे मांगा था तावान जी, और जब कोई तावान मांगता है तो ये हम सुनते हैं कि वो कहता है कि तावान देना है और पुलिस को तो बिल्कुल दरमियान में नहीं लाना, वरना हम बच्चे को नुकसान पहुँचाएंगे या खुदा ना खास्ता कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगा? पुलिस कैसे फिर पुलिस को आप लोगों ने इत्तला की? बेसिकली जब इनसे तावान मांगा तो इन्होंने मेरे साथ मशवरा किया, क्योंकि मैं इनका पड़ोसी हूँ। वहाँ पे बहुत से लोग जा रहे थे इनके घर में, मैं भी गया, मैंने भी इनसे बात की। तो इनके जो बाकी फैमिली के बुजुर्गान थे, उन्होंने आई थिंक के फ़ैसला किया कि अमजद हुसैन अलवी को बताते हैं। ये लोग मेरे घर आए कि जी हमें इस तरह की कॉल आई है और हम चाहते हैं कि हम तावान दें या क्या करें। बेसिकली इनका माइंड ज़्यादातर तावान का था, और क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि होता है कि पुलिस को पैसे ना दिए तो बच्चे को कुछ कर देंगे, और वो चीज़ थी। दूसरा ये था कि इनको मतलब पुलिस को बताने से भी ये गुरेज कर रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें, इंशाअल्लाह ताला पुलिस आजकल अच्छा काम कर रही है
और इसलिए हम पुलिस को बताते हैं और फिर बात करते हैं। फिर इन्होंने मुझे कहा जी कि अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आप समझते हैं कि पुलिस ये काम कर लेगी, क्योंकि इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है। अच्छा। और 2 दिन के अंदर अंदर हमने ये पैसे देने हैं, नहीं तो हमने बच्चा लाना है। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 15 पे कॉल चली गई थी तो फिर तो सारी डिटेल चल रही थी, लेकिन फिर मैंने SHO साहब हैं शफकत साहब और इनके एडिशनल जो SI साहब हैं सफदर साहब, उनसे मैंने बात की। फिर जाके जब कंप्लीट बात करने के बाद तो इन्होंने मुझे कहा जी कि ठीक है, हम ये अगर कोई कॉल आई है तो फिर आप बताएं। तो फिर वो एक लम्हा था कि इनको कैसे बताएं कि कॉल आ चुकी है, क्योंकि हम तो सिर्फ 15 पे कॉल चलने के बाद ये लोग थे कि हाँ, मतलब बच्चा अगवा हुआ तो उसके पहले ही आपने बेदहानी में बस फौरन मदद मांगने के लिए 15 को कॉल कर दी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, हालांकि पुलिस वहाँ पहले आ चुकी थी। जी बिल्कुल। तो फिर बाकी आपने डीलिंग की उनके साथ? जी, फिर मैंने जब सफदर साहब को बताया, फिर SHO साहब आ गए, और SHO साहब जब आए तो जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो मुझे बड़ा ट्रस्ट हुआ कि यार मतलब जब मैंने देखा कि यार मेरे एज के हैं, हम एज हैं, यंग हैं, तो फिर मैंने सारी डिटेल उनको बताई। मैंने कहा जी कि ठीक है, ये कॉल आई है, ये नंबर है और ये मोबाइल है, और सर लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, या तो अगर हो सकता है तो आप करें, नहीं तो फिर तावान देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद फिर वो जो कमांडो एक्शन हुआ जो मेरे दिमाग में, हाँ वो फिर हम जाहिर है वो पुलिस से पूछेंगे, और जाहिर है जब वक्त बड़ा कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, और किसी की जान, और वो भी इतने प्यारे छोटे से बच्चे की जान जब दरमियान में हो तो फिर तो हर शख्स ही डरता है। अब हमारे साथ DIG ऑपरेशंस मौजूद हैं इस्लामाबाद से, सोहेल जफर चट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, एंड हेड्स ऑफ सर पहले तो आपको और आपकी टीम को, और बड़ी मुबारक देंगे हम इस केस को सेफली आप लोगों ने हल किया। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ दिस वाज आवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे बढ़ के क्योंकि ये एक बच्चे का इश्यू था तो हमारी एफर्ट थी कि बच्चा एक दिन भी किडनैपर्स के पास न गुजारे, और हम इसको रात से पहले वहां से बरामद कर दें, एंड वी सक्सीडेड। बिल्कुल। अच्छा, आप वो ऑपरेशन के बारे में ज़रा बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों ने उनको ढूंढा। जाहिर है मोबाइल नंबर से कॉल आई थी तो वो एक तो शायद जियो फेंसिंग वाला मामला किया हो आप लोगों ने, उसके अलावा फिर फाइनल जो छापा वगैरह किसी ने मारा, वो सारी क्या हुई सूरत हाल, वो भी ज़रा बताइएगा। इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो SP थे हसन जहांगीर वट्टू और ASP अहमद शाह, इन्होंने दे वर हेडिंग द टीम, और इनके साथ SHO शफकत फैज और एडिशनल SHO सफदर, इन्होंने दिन रात एफर्ट की, और कॉल आने से पहले ही इन्होंने जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी, एविडेंस की कलेक्शन था, वो इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। CCTV फुटेज वहाँ पे जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सेफ सिटी कैमरा नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो अटैच्ड कैमरास थे वहाँ से हमें उनकी मदद मिली। वी आइडेंटिफाइड द कल्प्रिट्स, मगर उनकी फोन नंबर और उनकी लोकेशन हमारे पास नहीं थी। और जब कॉल आई तो उसके बाद जो प्रोसेस था इसको ट्रेस करने का, वो बहुत स्पीडी हो गया। मैं जो ऑपरेशनल डिटेल्स है वो मैं आपसे मैं समझता हूँ कि चूंकि अभी इसमें एक मुलज़म रहता है गिरफ्तार होने वाला। बिल्कुल सही है, वो आप अपने काम के हिसाब से बिल्कुल वो कुछ डिटेल्स आपको बिल्कुल इजाज़त है, हम समझते हैं कि आप उसको खुफिया रख सकते हैं, और कोई और टैक्टिक्स भी ऐसी हों जो आप लोगों ने इस्तेमाल की हो वो भी आप खुफिया रख सकते हैं। आखिर में ये सब हमारे ही काम आता है, हम शहरियों के। सर ये बताएं कि अच्छा जो पुलिस के एहलकार हैं, अब ऐसी जगह पर वो जाते हैं, आगे से बिल्कुल एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही होते हैं वो भी, कि उनको पता नहीं है आगे कितने लोग हैं जहाँ पर छापा मार रहे हैं, उनको पता नहीं है अगलों के पास असलहा कितना है, तो ये किस तरह से डिसाइड होता है कि कितनी नफरी लेके जानी है, या बैकअप टीम्स रेडी होती हैं अपने पुलिस एहलकारों की जो जान की हिफाजत है और उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के मामलात हैं, वो फिर किस तरह से आप लोग देखते हैं? दिस इज अ जॉब हैजर्ड। पुलिस का काम ये बड़ा मुश्किल काम है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इसमें हमें नहीं पता होता कि हम जहाँ पे जा रहे हैं उनके पास वेपन्स क्या है। हम ऑलवेज जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसको अपने माइंड में रखते हैं। वी एक्सपेक्ट स्टिफ रेजिस्टेंस, आगे रेजिस्टेंस ना हो, दैट इज अ बोनस फॉर अस। अगर हमारी जो प्रेपरेशन है, हमारा जो तैयारी का लेवल है, वो वर्स्ट सर्कमस्टांसेस के लिए होता है। हमारी टीम ने जब वहां पे रेड किया तो द रेजिस्टेंस वाज नॉट वेरी स्टिफ। वी इजीली ओवरपावर्ड द क्रिमिनल्स, सेफली रिकवर्ड द चाइल्ड, और इसको वहां से रिट्रीव कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितनी देर में हुआ ये सारा मामला कि बच्चे तक पहुंच गए थे आप लोग?
It took us almost 16 hours. 16 आवर्स चलें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मुल्ज़िम था, मुल्ज़िम की जब हमने फैमिली का इंटरव्यू किया तो एक तरफ ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और सोसाइटी के लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल है। मुल्ज़िम एक तरफ, एक भाई जो ये मुल्ज़िम था, ये एक बच्चे को अगवा कर रहा है, एक नन्हे मासूम बच्चे को ये उसके पेरेंट्स से फोर्सफुली दूर लेके जा रहा है, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर परमानेंट स्कार लगा रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, तो परमानेंटली उसकी साइकोलॉजी को डैमेज कर रहा है और 1 करोड़ पे तवान के इव्स बच्चे को वापस करने का वादा कर रहा है और अगर तवान ना अदा किया जाता तो इसने उनको थ्रेट किया था कि सर्कमस्टांसेस आपके लिए जो इसके नताइज हैं वो बड़े खतरनाक होंगे। ठीक है। दूसरी तरफ इसी मुल्ज़िम का एक भाई है, वो मुझे बाद में पता चला कि वो जो उसका भाई है वो एक ऑलमोस्ट सेमाई एनजीओ वो रन कर रहा है और उसमें वो यतीमों की परवरिश करता है, वो स्ट्रीट बॉयज को वो इकट्ठा करता है और उनको वो बुक्स प्रोवाइड करता है, उनकी वो स्कूल फीस देता है, उनको वो कपड़े प्रोवाइड करता है। एक विद इन अ फैमिली एक भाई क्रिमिनल है, वो किडनैपर है और दूसरा भाई वो यतीमों की कफालत करता है, वो स्ट्रीट बॉयज को लुक आफ्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग ये तो आपने एक स्टार्क डिफरेंस है दोनों भाइयों में। तो इधर मुझे अब आई एम फोर्स्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या आपने जिस भाई ने अगवा किया था बुरहान को, उसका बैकग्राउंड आप लोगों ने देखा? कहीं उसकी ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं थी जिसमें उसको कोई अर्जेंट पैसे चाहिए थे और वो पैसों के अवज़ ही सिर्फ ये पहली दफ़ा कर रहा था, या वो एक सीरियल किडनैपर था बच्चों का? ये इससे पहले जो इसका दूसरा एक्यूज्ड है वो मल्टीपल टाइम्स जेल में जा चुका हुआ है। अच्छा। He has a criminal background। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसको पैसों की जरूरत थी। इसका वो जो अच्छे वाला भाई है उसके साथ जो बोल चाल है वो पिछले 3 सालों से बिल्कुल बंद था। He had a second marriage की फिर अपनी कंपल्शंस थी। फिर मैं समझता हूँ कि उसकी जो अपना साइकोलॉजिकल प्रोफाइल था वो भी क्रिमिनल था, यानी it was not out of necessity, financial compulsion. ठीक है, हाँ। It was due to the criminal profile, psychological profile too. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डीआईजी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे 16 घंटों में उन्होंने माशाल्लाह बुरहान को बाजियाब करा लिया। और मैंने जो उनसे ये सवाल पूछा कि वो भाई कहीं ज़रूरत के तहत तो ये नहीं कर रहा था, उसमें उस सवाल में मेरी कहीं ये जस्टिफिकेशन नहीं थी कि ज़रूरत के तहत कोई इस किस्म के काम करे। लेकिन ज़ाहिर है जब हम क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उस क्रिमिनल की वो क्या आदी मुजरिम था या उसने किसी हालात के पेश नज़र आकर इस किस्म का जुर्म जो किया है वो पहली दफ़ा किया है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं ताकि आगे क्राइम को रोकने में पुलिस को भी और सोसाइटी को भी मदद फराहम हो। अब बुरहान साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर। और बुरहान साहब, आपने बड़े होकर बनना क्या है? पुलिस। अच्छा, तो ये तो आपको फिर चट्टा साहब की टीम में आप जाएंगे हैं। मुलाकात हुई है आपकी पुलिस वालों से जिन्होंने आपको बचाया है? कैसे थे? ठीक थे। ठीक थे, अच्छे थे जी। अच्छा, ये कितने टाइम उनके पास रहा है? 16 घंटे तकरीबन। और जब ये वापस आया था तो फिर ठीक था, वैसे घबराया हुआ तो नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आप लोग कितने घबराए हुए थे ये बताएं। कंपनी दी इसको ना। अच्छा। पुलिस वालों के साथ काफी रिलैक्स था, लेकिन इतना ज्यादा नर्वस नहीं हुआ बाद में ना। अच्छा। तो पहले ये थोड़ा नर्वस रहता था, लेकिन अब माशाल्लाह काफी एक्टिव है। अब कोई उस तरह का ट्रॉमा या वो तो नहीं? कोई कुछ भी नहीं, ठीक ठाक है, खैरियत से। छोटे भाई के साथ भी, छोटे भाई ने भैया आपको बचाया है, छोटे भाई को भी पुलिस में वो करें इंशाल्लाह खैरियत से ये बड़े हों। और सलूट सुना है आप करते हैं बड़ा जबरदस्त हैं? सलूट करते हैं तो यार सलूट तो करके दिखाएं। हाँ वो कैमरा है वो सामने वाला, उधर सलूट करना। हाँ करें, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इनकी और पाकिस्तान के हर बच्चे की हिफाजत करे। और जिसने किरदार अदा किया है वो भी जाहिर है पुलिस वाले, हमारे पुलिस के एहलकार वो भी किसी ना किसी की औलाद हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। और कुछ अगर आप पेरेंट्स को कहना चाहें बच्चों की हिफाजत के हवाले से, अक्सर पेरेंट्स भी नेग्लिजेंस दिखाते हैं, माँ घर में मसरूफ़ होती है, बाप कुछ देख रहा होता है, बच्चा घर से बाहर निकल के लोग उठा ले जाते हैं। तो अगर कुछ पेरेंट्स को कहना चाहें या पुलिस एहलकारों को कहना चाहें तो आप तीनों के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है जी। मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बच्चा जब आपके घर में है, क्योंकि फादर्स तो बाहर जॉब वगैरह पे होते हैं, माँ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चा जब बाहर जाता है तो उसको देखे। लेकिन होता ये है कि आजकल के बच्चे घर से बाहर जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, फिर भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो टीनेजर्स तक बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत है और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी जो तालीम है वो माँ ही देती है।
और उसके अलावा पुलिस, यकीन करें कि हमारा इससे पहले ये परसेप्शन नहीं थी कि पुलिस इतना अच्छा काम करेगी। पुलिस ने जो काम किया वो हमारे लिए बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि जब इनको ये कह चुका था कि जी पुलिस अच्छा काम करेगी, इनकी तरफ से ये प्रेशर था कि जी कि वो हमसे तावान मांग रहे हैं हमारा बच्चा, उधर से पुलिस के साथ भी मैं काम कर रहा था, तो मैं बीच में आप पे अलग प्रेशर था एक। जी मुझ पर काफी प्रेशर था, जिम्मेदारी आप पे बच्चे की सबसे ज्यादा हो गई क्योंकि आपने इनको भी मनाया कि पुलिस को इन्वॉल्व करें और फिर पुलिस के साथ सारा मामला हुआ। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पुलिस का बहुत तहे दिल से मशहूर हैं। ये मुश्किल वक्त में, और ये वालिदैन ही जानते हैं जिस हाल में वो वक्त गुजारा है हम लोगों ने, वो कठिन सख्त मुश्किल था। वो जो 16 घंटे थे वो आप लोगों के कैसे गुजरे? 16 घंटे तो काफ़ी परेशानी में थे। मतलब वैसे उम्मीद थी, अल्लाह से उम्मीद तो हमेशा होती है कि ये आ जाएगा, ठीक होगा, खैरियत से होगा, लेकिन बहुत लोगों ने दुआएं की। असल में नॉर्मल फैमिली है, ठीक है, काफ़ी जानने वाले थे, उन्होंने काफ़ी दुआएं की। तो ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं ये किस तरह से ये मामला हल हुआ। क्या गुजरती है पेरेंट्स पे। पुलिस वालों ने माशाल्लाह अपने बहुत कोशिश की, हमारी सोच से भी बढ़कर कोशिश की। वो तो कोशिश हमने देख ली बिल्कुल, और इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको भी बुलाएं, बुरहान को भी बुलाएं, DIG साहब को भी बुलाएं कि वो भी अपनी जान हथेली पे लेकर पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत पर मामूर रहते हैं दिन रात। और जाहिर है पेरेंट्स के लिए तो बच्चे से, औलाद से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तीनों का भी, आप लोगों ने वक्त निकाला। DIG साहब का भी एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बुरहान इज़ बैक अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान का हर बच्चा महफूज और खैर आफियत से रहे।